वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखित दीपदान एकांकी। बच्चों, सबसे पहले ये जान लो कि एकांकी किसे कहते हैं। बच्चों, नाटक का एक अन्य रूप है एकांकी। एकांकी किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को आधार बना करके लिखा जाता है और उसकी समाप्ति एक ही अंक में उस घटना के चरम क्षणों को मूर्त करते हुए कर दी जाती है। मतलब जो एकांकी होती है वो नाटक का एक अन्य रूप होता है और जो इसके किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को आधार बना करके इसको लिखा जाता है। और इसकी खास बात यह है कि इसकी जो समाप्ति होती है वो एक ही अंक में उस घटना के चरम क्षणों को दिखाते हुए करती जाती है, यानी ये एक अंक में ही समाप्त हो जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं एकांकी। और जो एकांकी के प्रसिद्ध लेखक हैं उनमें सबसे प्रमुख नाम आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। तो आज हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान एकांकी के बारे में जानेंगे। ये जो दीपदान एकांकी है ये एक ऐसी वीर माँ पन्नाधाय की एकांकी है कि इसमें किस तरह से एक माँ अपने राष्ट्रीय भक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए अपने सगे पुत्र का बलिदान कर देती है। ये एक वीर माँ की एकांकी है। इस एकांकी को जानने से पहले हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा का संक्षिप्त में जीवन परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर 1905 को हुआ था। इनके पिता लक्ष्मी वर्मा मध्य प्रदेश में ही डिप्टी कलेक्टर थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नरसिंहपुर और जबलपुर आदि स्थानों पर हुई। इन्होंने सन 1929 में प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और मेरिट सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया। डॉक्टर वर्मा अपनी विद्वता के कारण अनेक वर्षों तक प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में विभाग अध्यक्ष रहे और सन 1966 ईस्वी में इन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद से अवकाश ग्रहण किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया। इनके साथ ही इन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने देव पुरस्कार एवं कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया और साहित्य की बहुमुखी प्रतिभा से मंडित इस विभूति का सन 1990 ईस्वी को प्रयाग में निधन हो गया। राम कुमार वर्मा जी की जो कृतियाँ हैं, इन्होंने लगभग 100 एकांकी लिखी और इनकी प्रमुख एकांकी संग्रह है पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, रिमझिम और इंद्रधनुष, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख, इतिहास के स्वर। तो बच्चों, हमने डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का संक्षिप्त में परिचय जाना। अब हम इनकी दीपदान एकांकी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जो एकांकी होती है उसको मंच पर भी अभिनीत किया जा सकता है। तो आप इसको इस तरह से देखिए कि जैसे एक मंच है और मंच पर आप कोई एक दृश्य देख रहे हैं, तो जो सबसे पहला दृश्य है वो हम देखेंगे, सुनेंगे और सबसे पहले जान लेते हैं उसके पात्र और चरित्रण। पहले हम उनके पात्र जानेंगे कि इस जो एकांकी है उसमें कौन कौन है। तो बच्चों, सबसे पहले आते हैं उदय सिंह, कुंवर उदय सिंह। जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं उसमें सबसे पहले आप जान लेते हैं कि इसमें कौन हीरो है, कौन हीरोइन है ना। उसी तरह से इस एकांकी में भी, दीपदान एकांकी में भी सबसे पहले आप जानिए कि इसमें कौन कौन है। उदय सिंह है। और उदय सिंह कौन है? उदय सिंह है चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र और राज्य का उत्तराधिकारी, जिसकी आयु 14 वर्ष। दूसरे पात्र हैं इसमें चंदन धाय माँ पन्ना का पुत्र है और जिसकी आयु है 13 वर्ष। तीसरे हैं इसमें
बनवीर राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र और जिसकी आयु है 32 वर्ष। अगले हैं कीरत। कीरत है जूठी पत्तल उठाने वाला राजमहल का सेवक और जिसकी आयु है 40 वर्ष। पन्ना कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय चंदन की माँ और इसकी आयु है 30 वर्ष। अगले हैं सोना। सोना रावल स्वरूप सिंह की अत्यंत रूपवती लड़की और कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली, आयु है इसकी 16 वर्ष। अगली हैं शामली। शामली अंतपुर की परिचायिका और इनकी आयु है 28 वर्ष। इस एकांकी का जो समय है वो है 1536। ये जो एकांकी का समय बच्चों जान लो, इसका समय है 1536 और अब एकांकी शुरू होती है। समय है रात्रि का दूसरा पहर। बच्चों इसका जो समय है, ये जो शुरू हो रही है एकांकी, वो रात्रि का दूसरा पहर है और जो स्थान है वो कुंवर उदय सिंह का कक्ष है चित्तौड़ में। देखिए कक्ष में पूरी सजावट है, दरवाज़ों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं, एक पार्श्व में उदय सिंह की सैया है, सैया कहते हैं बेड, और पार्श्व को मतलब पीछे से एक जो है पार्श्व में एक उदय सिंह की सैया है और सिरहाने पन्ना के बैठने का स्थान है। बच्चों जो उदय सिंह हैं उनको जो लालन पालन करने वाली हैं वो हैं धाय माँ, उनको वो धाय माँ बोलते हैं और जिनका नाम है पन्ना। पन्ना उदय सिंह की धाय माँ है और धाय माँ का अर्थ होता है कि जो बच्चे को लालन पालन या पालती पोसती है उसको धाय माँ कहते हैं। तो ये उदय सिंह को पालने पोसने वाली हैं पन्ना और इसी को धाय माँ भी बोलते हैं। अब नेपथ्य में नारियों के सम्मिलित नृत्य ध्वनि और गान जो धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। नेपथ्य कहते हैं बच्चों पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे से एक आवाज़ आ रही है, नारियों के सम्मिलित नृत्य ध्वनि और गान, मतलब जो गाना है वो धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। अब यहाँ से शुरू होता है बच्चों पहला दृश्य, उदय सिंह। उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है, पुकारता है धाय माँ, धाय माँ। भीतर से आती हुई, क्या है कुंवर? देखकर, अरे रात हो गई और तुमने अभी तक तलवार म्यान में नहीं रखी। बच्चों इस एकांकी का समय है सन 1536 ईस्वी। रात्रि का दूसरा पहर है। स्थान है कुंवर उदय सिंह का कक्ष चित्तौड़। कक्ष में पूरी सजावट है, दरवाज़ों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं, एक पार्श्व में उदय सिंह की सैया है, सैया कहते हैं बेड, जो सोने का बेड होता है, चारपाई होती है तो उसे सैया कहते हैं, और सिरहाने पन्ना के बैठने का स्थान है। नेपथ्य में, नेपथ्य कहते हैं बच्चों पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे से नारियों के सम्मिलित नृत्य ध्वनि और गान जो धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। यहाँ से बच्चों एकांकी शुरू होती है। अभी बताया कि समय क्या है, 1536 है, रात्रि का दूसरा पहर है और जो स्थान है वो कुंवर उदय सिंह का कक्ष यानी कमरा है। कक्ष कहते हैं कमरे को, और ये चित्तौड़ के में स्थान है ये। और जो पीछे से नारियों के सम्मिलित जो नारियां नाच रही थी उनके जो नाचने की जो ध्वनि है और जो गान है, जो गीत है, वो धीरे धीरे हल्के हो रहे हैं। और तभी उदय सिंह जो है दौड़ते हुए आते हैं और पुकारता है धाय माँ, धाय माँ। पन्ना भीतर से आती है, क्या है कुंवर? अरे रात हो गई और तुमने अभी तक तलवार म्यान में नहीं रखी। उदय सिंह, धाय माँ देखो ना कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं, चलो देखो ना। पन्ना, मैं नहीं देख सकूंगी लाल। उदय सिंह, नहीं धाय माँ थोड़ी देर के लिए चलो ना। पन्ना, नहीं कुंवर मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता। पन्ना ने कहा कि नहीं कुंवर मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह, क्यों नहीं अच्छा लगता?
मैं तो नाचने वाली लड़कियों को बड़ी देर तक देखता रहा, और वो भी तो बड़ी देर तक देखती रही। मैं कितना अच्छा हूँ। पन्ना, बहुत अच्छे हो। तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है। तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। उदय सिंह, अच्छा ये बात है। पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूँ। पन्ना, दिन में तो चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। उदय सिंह, कुल दीपक? कहीं तुम मुझे दान न कर देना धाय माँ। वे नाचने वाली लड़कियाँ तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके ही नाच रही हैं। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं। चलो न धाय माँ, तुम उनका दीपदान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं। पन्ना, मैं इस समय कुछ नहीं बोलूँगी कुंवर। मैं इस समय कुछ नहीं देखूँगी कुंवर। तो जाओ। मैं भी नहीं देखूँगा। मैं उदय सिंह भी नहीं बनूँगा और कुल दीपक भी नहीं बनूँगा। कुछ नहीं बनूँगा। पन्ना, रूठ गए? कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते। जाओ विश्राम करो। देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है। दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे हो, थक गए होंगे। सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। उदय सिंह, मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। पन्ना, अभी वह समय नहीं आया कुंवर। चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। उदय सिंह, तुम्हें तलवार से डर लगता है? पन्ना, तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं वैसे ही यहाँ वीरों के हाथों में तलवार खिलती है। उदय सिंह, अब मेरा मन बहलाने लगी। तुम नाच देखने नहीं चलती हो। मैं ही अकेला चला जाऊंगा। मैं जाता हूँ। और कुंवर नाच देखने को उद्यत होते हैं, जिद करते हैं। पन्ना, नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस लेंगे। उदय सिंह, सर्प? कैसे सर्प? पन्ना, तुम नहीं समझोगे कुंवर। जाकर सो जाओ, थक गए होंगे। भोजन के लिए मैं जगा दूंगी। उदय सिंह, नहीं माँ, आज न भोजन करूँगा और न अपनी सैया पर ही सोऊंगा। और जाने के लिए जिद करते हैं। पन्ना, सुनो सुनो कुंवर। इसी तरह उदय सिंह का प्रस्थान हो जाता है, मतलब उदय सिंह चले जाते हैं। पन्ना, चले गए? कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूँगी। नाच गान दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में ये बहुत हो चुका, अब तो बनवीर का राज्य है। नूपुर नाद करते हुए एक किशोरी का प्रवेश, घुंघरू की आवाज़ करते हुए एक जो है किशोरी का प्रवेश होता है। सोना, धाय माँ को प्रणाम। पन्ना, कौन? सोना, मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना, सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। हट्टास, मतलब ये हंसती है। पन्ना, चुप रह सोना, कुंवर जी रूठ कर चले गए हैं। तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। सोना, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भर नाचा। कुंवर जी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। मैं भी उनको देखकर बहुत नाची। उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। मुझे भी उनको देखकर बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की ये ताल। पन्ना, बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की न होती। सोना, कटार भोग देती? कटार? धाय माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। पन्ना, रहने दो, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। सोना, ओ बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। हमारे लिए वे एक रेशम की झूल लाए थे। उसे सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। हाँ। पन्ना, बहुत नाचती हो। बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। सोना, द्रौपदी के चीर की तरह। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाय माँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? पन्ना, क्यों? मैं क्यों नहीं बुरा मानूंगी?
सोना, उन्होंने कहा, महल में धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। अरावली पहाड़? तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना, खूब नाचो गाओ। यूँ आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा, मेरे बनाए हुए मयूर कक्ष कुंड में दीपदान करो। मालूम हो जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियाँ टुकड़े टुकड़े हो गई हों। पन्ना, बड़ी उमंग में हो आज। सोना, दीपकों के साथ उमंगें भी लौ देने लगी हैं दाई माँ। सारा जीवन एक दीपावली का त्योहार बन गया है। पन्ना, तो यही त्योहार मना रही हो तुम? सोना, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी इस त्योहार को मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम? धाय माँ, तुम पहाड़ बनने में क्या होगा, राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी। बोझ? और नदी बनूं तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। जीवन का प्रभाव होगा, उमंगों की लहरें होंगी जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेंगी। पन्ना, बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। सोना, धाय माँ, पागल कौन नहीं है। महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं। मल्ल कीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल हैं। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम कुंवर सिंह के स्नेह में पागल हो और मैं, मेरी कुछ न पूछो धाय माँ, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहे जो कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ हैं? पन्ना, कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब सो रहे होंगे। तुम जाओ, यहाँ कहाँ तुम्हारा पागलपन कहीं कम ना हो जाए। सोना, मेरा पागलपन? धाय माँ, पागलपन कहीं कम होता है क्या? पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं, नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी हैं, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं, सब आगे बढ़ते हैं। नदी बढ़ती हो, मतलब नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम सदा एक सी। पन्ना, सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, राज सेवा में अपना जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। सोना, भाग्य? भाग्य तो सबका होता है धाय माँ। नूपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो ये इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुँचा देते हैं, ये भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है धाय माँ। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो। रहने दो। ना दो, मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली। पन्ना, तो क्या मेरे उत्सव में जाने और ना जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? सोना, कुंवर को ही भेज देती। पन्ना, कैसे भेज देती? इतने आदमियों के बीच उन्हें कैसे भेज देती? महाराणा सांगा के बस के एक वही तो उजाले हैं। महाराज रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक। सोना, धाय माँ, तुम विद्रोह की बात करती हो। पन्ना, आंधी में आग की लपटें तेज ही होती हैं सोना। तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी, तुम्हारे सारे नुपुर बिखर जाएंगे। न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत की इन लहरों को निगल जाएगा। चित्तौड़ रास रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियाँ नहीं। धाय माँ। पन्ना, तोड़ो ये नुपुर। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वेदना का गीत है, उसे सुनो और समझो। सोना, समझ लिया धाय माँ। पन्ना, तो यहाँ से जाओ। सोना का धीरे धीरे प्रस्थान, उसके नुपुर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुनाई पड़ते हैं। पन्ना, अंधेरी रात, ये रास रंग, नगर के सब लोगों का जमाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, ये सब क्या है? चंदन का प्रवेश। चंदन, माँ। पन्ना, क्या है मेरे लाल? चंदन, कुंवर कहाँ है माँ? पन्ना, रूठ कर सो गए हैं। चंदन, उन्होंने भोजन कर लिया? पन्ना, नहीं, तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ा देर के बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। चंदन, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा न लगेगा माँ। पन्ना, भोजन करा लो मेरे चंदन, भोजन कर लो मेरे चंदन। मेरे लाल, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है, तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ, तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही हूँ, बस थोड़े दाने और रह गए हैं। चंदन, माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है, सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। पन्ना, अच्छा,
चंदन ये भी ठीक कर दूंगी। चंदन का प्रस्थान, एकाएक घर की कुछ चीज़ों के गिरने की धमक और शीघ्रता से शामली का प्रवेश। शामली, धाय माँ। पन्ना, कौन कौन? शामली, शामली, धाय माँ, कुंवर कहाँ हैं? कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? शामली, उनका जीवन संकट में है। पन्ना, कहाँ, कैसे, ये तुम क्या कह रही हो? शामली, उनका जीवन बचाओ धाय माँ। पन्ना, शामली, कहाँ हैं कुंवर जी? अंदर की तरफ भागती हैं। शामली, हाय सर्वनाश हो रहा है, क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? हाय क्या हो रहा है? तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही? मेवाड़ का भाग्य। पन्ना, सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ? कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए हुए भूमि पर ही सो गए हैं, मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। शामली, कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे, पर धाय माँ महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। पन्ना, महाराणा की हत्या हो गई, किसने की? शामली, वनवीर ने। महाराणा सो रहे हैं, उसने अवसर पाकर उनकी छाती पर तलवार भोंक। पन्ना, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी। शामली, बनवीर ने नगर भर में आज नाच गाने का त्यौहार मनवाया, जिससे नगर निवासियों का ध्यान नाच रंग में ही हो रहे। मौका देखकर वह राजमहल गया। अंतपुर में वह आता जाता था, किसी ने रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। पन्ना, आज कुसमय रास रंग की बात सुनकर मेरे मन में भी शंका हुई थी, इसलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया। संभव था कि कुंवर वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। शामली, इसलिए मैं दौड़ी आई हूँ धाय माँ। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वे कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित रहने नहीं देगा। वह निष्कंटक राज करेगा धाय माँ। पन्ना, विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। शामली, लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। पन्ना, लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया। लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। पन्ना, अब क्या होगा? शामली, थोड़ी देर के बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अशुभ है। आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेगा। किसी तरह से भी हो, कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए धाय माँ। पन्ना, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूत रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं करेगा। शामली, ये तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस प्रकार करोगी? पन्ना, मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। शामली, और चंदन कहाँ रहेगा? पन्ना, जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेगी। मैं महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। शामली, धन्य हो धाय माँ, पर तुम नहीं भाग सकोगी। तुम महलों से निकल भी नहीं सकोगी। आते समय मैंने देखा कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने आ रहे हैं। एक ओर से तुम्हारा महल घिर ही चुका है। पन्ना, हाँ भगवान एक लिंग, अब क्या होगा? शामली, जैसे भी हो, कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही है। बन रही है, बहुत बड़ा है यार, 24 मिनट हो गए। कौन के सिर पे भैरव बाबा की आंख चढ़ी है, जो कुंवर जू का बाल बांका कर सके? और कीरत के रहते धाय माँ, हंसी तो नहीं कर रही हो अन्नदाता? पन्ना, नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है। कुंवर जी के प्राण संकट में हैं। कीरत, हुक्म दे अन्नदाता। पन्ना, अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम तो टोकरी में जूठी पत्तल उठा के जाते ही हो। कीरत,
ठीक कहती है अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। पन्ना, तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकल जाओ। कीरत, वाह! अन्नदाता ने खूब सोचा, मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुँह देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, सो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए। उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, वे जागने न पाएं। कीरत, बहुत अच्छा अन्नदाता, कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, मेरे कमरे में नीचे ही सो गए हैं। उनकी टोकरी तो काफ़ी बड़ी है। तुम्हारी टोकरी तो काफ़ी बड़ी है। कीरत, अन्नदाता, आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है। सारे राजमहल की पतले टोकरी छोटी टोकरी में कैसे आ सकती हैं? और अन्नदाता, आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाया, मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं, सो वो ही ले आया हूँ। पन्ना, हाँ, और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बैरिस नदी के किनारे मिलना, वहाँ जहाँ शमशान है। कीरत, ठीक है अन्नदाता, मैं वहीं मिलूँगा। मुझ पे किसी भी आदमी की नज़र न पड़ेगी। पन्ना, तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है, तुम धन्य हो। कीरत, अन्नदाता, धन्य तो आप हैं कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है। तो मैं चलूँ? शामली का प्रवेश। शामली, दाई माँ, महल चारों तरफ से सिपाहियों से घिर गया है। उत्तर की तरफ ही 7 सिपाही हैं, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनवीर को लेने आए गए हैं। पन्ना, कोई चिंता की बात नहीं है शामली, तू यहीं ठहर, मैं अभी आती हूँ। कीरत, चलो कीरत। दोनों का प्रस्थान, पन्ना का भी प्रवेश। पन्ना, अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। शामली, पर एक बात है दाई माँ। पन्ना, क्या? शामली, बनवीर यहाँ जरूर आएंगे। वे तुम्हारे महल में कुंवर जी को खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को न पाएंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी? पन्ना, कह दूंगी मैं नहीं जानती। शामली, इससे वे नहीं मानेंगे। क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? पन्ना, मुझे उनकी चिंता नहीं है शामली। शामली, पर चिंता कुंवर जी की है, तुम्हारे बिना वे तो जीवित नहीं रहेंगे। फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? पन्ना, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे। थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं, मुझे न पाकर उनका क्या हाल होगा? शामली, किस तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती? पन्ना, दे सकती हूँ। शामली, किस तरह? पन्ना, कुंवर जी की शैया पर किसी और को सुला दूंगी। वह क्रोध में अंदर रहेगा कि पहचान भी न सकेगा कि ये कौन सोया है। शामली, तो कुंवर जी की शैया पर किसे सुला दोगी? पन्ना, किसे सुला दूंगी? शामली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है, मेरी आंखों में प्रलय का बादल घुमड़ रहा है, मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। शामली, दाई माँ, संभल जाओ, ऐसी बातें न करो। कुंवर जी की शैया पर? पन्ना, सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरे आंखों का तारा है, चंदन। चंदन को सुला दूंगी शामली, चंदन को सुला दूंगी। उसके नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। शामली, दाई माँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। पन्ना, चली गई, कहती है मैं नहीं सुन सकूंगी। जो मुझे करना है वह शामली सुन भी न सकेगी। भवानी, तुम मेरे हृदय को कैसा कर दिया है। मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपुतानी का व्रत है, यही राजपुतानी की मर्यादा है, ये राजपुतनी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र का बना दो, माता के हृदय के स्थान पर पत्थर बना दो, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी हूँ। पीछे से चंदन की आवाज़ आती है, माँ माँ माँ। चंदन का प्रवेश। चंदन, माँ देखो, मेरे पैर में चोट लग गई, ये रक्त निकल रहा है। पन्ना, कहाँ रक्त निकल रहा है? लाओ देखो मेरे लाल, वो अंगूठे में चोट कैसे लग गई? रक्त निकल रहा है। कितना रक्त निकल रहा है? लाओ इसे बांध दूँ। और अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा फाड़ती है। पैर सीधा करूँ? हाँ ठीक है, इसे बांध देती हूँ। और बांधते हुए, ये चोट कैसे लग गई लाल? चंदन, मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर के झरोके में चढ़ गया। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही मैं नीचे कूदा, एक टूटा हुआ शीशा में अंधेरे में चुप गया। कोई बात नहीं है माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? पन्ना, आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। चंदन,
माँ, सोना अच्छी लड़की नहीं है। मैं कल उससे कहूँगा कि माँ कुंवर जी को अपना नाच न दिखाया करे, उनका मन आखेट करने में नहीं लगता। चंदन, कुंवर जी कहाँ हैं? माँ, आज भोजन भी साथ नहीं चले। पन्ना, कहीं सो रहे होंगे। चंदन, तब से सो रहे हैं माँ, कुंवर जी को ज़्यादा नींद क्यों आती है? मैं देखूँ कहाँ सो रहे हैं। पन्ना, बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। चंदन, सोना ने ही उन्हें बुरा मानना सिखला दिया है माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे, खेल खेल में भी बुरा नहीं मानते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे। आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ। पन्ना, चलो तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर खिला दूँ। चंदन, अब कुंवर जी के साथ ही कल खाऊंगा। कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना। कल खूब खाऊंगा माँ, कुंवर जी से भी ज़्यादा। कहते हैं कि मैं चंदन से ज़्यादा खाता हूँ, कल से ये कहना भूल जाएंगे। क्यों माँ? पन्ना, ठीक है लाल। चंदन, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? और तुम्हारी आँखें, तुम्हारी आँखों में पानी कैसा? माँ, तुम्हारी आँखों में। पन्ना, कहाँ चंदन, पानी कहाँ? और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बहे और मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी ना निकले। चंदन, ओह माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो। जब मैं बड़ा होकर तुम्हारी बहुत जागीरें जीतूंगा तो माँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, देवी के स्थान पर तुम्हें बिठलाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी? पन्ना, तुझसे मुझे ऐसी आशा है चंदन। अब बहुत बातें ना करो चंदन, रात बहुत हो रही है, सो जाओ। चंदन, माँ देखो उस दरवाजे में कौन झाँक रहा है। पन्ना, कीरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, मैं देखती हूँ। चंदन, कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं? पन्ना, लौटते हुए, कोई नहीं है, महल में किसका डर है लाल, तुम सो जाओ। चंदन, कहाँ सो जाऊं? सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी, मेरी शैया ठीक न की होगी। पन्ना, तो तो तुम कुंवर जी की शैया पर सो जाओ, शैया ठीक होने पर तुम्हें उस पर लिटा दूंगी। चंदन, तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की शैया पर लेट कर देखूं। अब तो मैं भी राजकुमार हो गया हूँ, पर मेरी माला, राजकुमार के गले में माला होती है ना? तुमने मेरी टूटी माला गूंथ दी? पन्ना, नहीं गूंथ पाई लाल, सांवली आ गई। चंदन, कल गूंथ देना, भूलना नहीं माँ। हाँ माँ, कितना नरम सैया है, जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। चंदन, क्या हुआ माँ? पन्ना, कुछ नहीं, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है, कभी कभी कलेजे पर सूल सी उठती है। तुम सो जाओ तो भी सो जाऊंगी। चंदन, मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊँ माँ? पन्ना, नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है, यह आप से आप उठती है और आप से आप शांत हो जाती है। तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी सो जाऊंगी। चंदन, माँ, एक काली छाया मेरे सिर के पास आई और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ, वह काली छाया। पन्ना, मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, ये कौन सी काली छाया आएगी? चंदन, कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर न जाने क्यों नींद नहीं आ रही। तुम मुझे कोई गीत सुना दो तो सुनते सुनते सो जाऊं। पन्ना, अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूंगी। करुण स्वर में गीत गुनगुनाती है। उड़ जा रे पंखुरवा, सांझ पड़ी, चार पहर बाटना, जोई मिड़िया खड़ी है खड़ी। उड़ जा पंखुरवा, सांझ पड़ी, डब डब भरिया नैन निद घड़ा, लग रही झड़ी झड़ी। उड़ जा रे पंखुरवा, सांझ पड़ी, तेरी फिक्र भई दीवानी, मुश्किल घड़ी ये घड़ी। उड़ जा पंखुरवा। धीरे धीरे गाना समाप्त होता है। पन्ना फिर पुकारती है, चंदन। चंदन का नहीं बोलने पर पन्ना अलग हटकर जोर से सिसकी लेती है। पन्ना, मेरा लाल सो गया, मैंने अपने लाल को ऐसी निंद्रा में सुला दिया कि अब न उठेगा। ओह पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया, तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया। तू सर्पणी है, सर्पणी, जो अपने ही बच्चे को खा डालती है, जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभागिन माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था। लाल, तुम्हारी माला मैं नहीं गूंथ सकी,
तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है तो माला कैसे पूरी होगी। आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल। आज अंतिम दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी न करा सकी। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ भोजन कैसे करोगे। कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना, मैं अब किसे खिलाऊंगी चंदन। तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूंगी मेरे लाल। मेरे चंदन, जाओ ये रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है, दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है। एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख है। एकाएक भड़बड़ाहट की आवाज़ आती है और हाथ में तलवार लिए बलबीर आता है। बनवीर, मद पीने से उसका शब्द लड़खड़ा रहा है। पन्ना, पन्ना, महाराज बनवीर। बनवीर, सारे राजपुताने में एक ही दाई माँ है। पन्ना, सबसे अच्छी, मेरी ऐसी दाई माँ को प्रणाम करने आया हूँ। हे दाई माँ की आंखों में आंसू। पन्ना, नहीं, आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। बनवीर, आज के दिन भोजन नहीं किया। अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज कीरत की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। जिंदगी भर के लिए तो कहाँ है कुंवर उदास सिंह, मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूँ। पन्ना, कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। बनवीर, धाई माँ हो न पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा। ओह कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया था कि वह कुंवर सिंह उदय सिंह को और धाई माँ को अपना नाच दिखला दे। पन्ना, वह आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था इसलिए मैंने उन्हें नहीं भेजा। बनवीर, जी अच्छा नहीं था और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा। पन्ना, मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं, करने की बात है। बनवीर, ठीक है धाई माँ तो मंगल कामनाओं की देवी है, वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी, मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूँगा। एक बात और कहूँ पन्ना, मैं तुम्हारे मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ, वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर, सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर भी ना होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पन्ना, बनवीर, बनवीर, महाराज बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने पर भर से तुम देवी हो गई। महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी। देवी को प्रणाम। देखो अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर सिंह उदय सिंह को मुझे दे दो, मैं उसे ये तलवार दूंगा। पन्ना, ये तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है। बनवीर, रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, वह अनंत सुहाग से भरी है। ये तो उसके सिंदूर की रेखा है, बिना रक्त के तलवार भी कहीं तलवार कहला सकती है। पन्ना, ये तलवार म्याल में रख लो महाराज। क्या तुम्हें भय लगता है। चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। धाई माँ होने पर तुम्हारी इतनी ममता भर गई है कि तलवार नहीं देख सकती। पन्ना, तलवार आसानी से म्यान में भीतर नहीं जाती। पन्ना, आधी रात हो चुकी है महाराज बनवीर, विश्राम करो। बनवीर, विश्राम मैं करूं। बनवीर, जिसे राज लक्ष्मी को पाने की दूर तक की यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर सिंह को भी ले जाता हूँ। पन्ना, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराज बनवीर। बनवीर, जागीर नहीं चाहती। नहीं। बनवीर, तो उदय सिंह के बदले जो मांगो दिया जाएगा। पन्ना, राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती हैं या चिता पर। बनवीर, तो दो में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी, तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। पन्ना, सैनिकों को किसने आज्ञा दी। महाराज विक्रमादित्य। बनवीर, वे अब इस संसार में नहीं हैं पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है, उसी रक्त की लहर में मेरी तलवार पर। पन्ना, ओ बनवीर, हत्यारा बनवीर। बनवीर, महाराण बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती, हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट ली जाएगी। पन्ना, लो मेरी जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ महाराणा विक्रमादित्य। बनवीर, बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती हो, प्रेतों और पिशाचों को ये नाम लेने दो, यदि मेरा नाम लेना है तो जय जयकार के साथ लो। पन्ना, धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों न मार डाला। बनवीर, चुप रह धाय, कहाँ है उदय सिंह। पन्ना, तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता, नीच नारकी, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। बनवीर, मैं नहीं देख सकूंगा, मेरी तलवार देखेगी, विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार। अब उदय सिंह।
के रक्त से धोई जाएगी। पन्ना, ओह क्रूर बनवीर, तू तो उदय सिंह के संरक्षक थे। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। महाराज बनवीर, तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर राज्य करो। मैं कुंवर उदय सिंह को छोड़ दूँ? मैं उसे लेकर सन्यासी हो जाऊंगी, तीर्थ में वास करूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे ये भिक्षा दे दो। बनवीर, दूर हट दासी, ये नाटक बहुत हो चुका। उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी होगी। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से दूर हट जा। पन्ना, मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की सैया से दूर नहीं हटूंगी। बनवीर, उदय सिंह को सुला दिया, उसे मरने का कष्ट न हो, उसका मुख ढक दिया है। बाहरी दाई माँ, बालक के मरने में भी ममता का ध्यान रखती है। सैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निंद्रा में सुला दूँ। पन्ना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्रूर नराधम नारकी, ले मेरी कटार का प्रसाद ले। उसकी चोट बनवीर की ढाल पर सुनाई देती है और पन्ना धाय आक्रमण करती है। बनवीर, हा 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 हा, दासी छत्राणी, कर लिया कटार का बार। यह कटार मेरे हाथ में है, अब किसके बार करेगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना, अबोध सोते बालक पर हाथ उठाते हो तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता पापी? बनवीर, यही है मेरे मार्ग का कंटक। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया, मैं भी यमराज को इस दीपदान का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को लो, यह मेरा दीपदान है। तलवार से उदय के धोखे में चंदन पर जोर से प्रहार करता है। पन्ना चीख कर मूर्छित हो जाती है और कमरे में मंद लौ से दीपक जलता रहता है। और बच्चों, यहीं पर एकांकी समाप्त होती है। बच्चों, समय बीत जाएगा, पर ये जो पन्ना धाय का बलिदान है, ये युगों युगों तक स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा और सब इसको याद करते रहेंगे कि एक ऐसी माँ थी जिसने अपने राष्ट्र हित के लिए अपने सगे पुत्र का बलिदान कर दिया। ऐसी धाय माँ धन्य है, वीर हैं, और ऐसी वीर माँ को सत सत कोटि कोटि प्रणाम है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि ये एकांकी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक करिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद। वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखित दीपदान एकांकी। बच्चों, सबसे पहले ये जान लो कि एकांकी किसे कहते हैं। बच्चों, नाटक का एक अन्य रूप है एकांकी। एकांकी किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को आधार बना करके लिखा जाता है और उसकी समाप्ति एक ही अंक में उस घटना के चरम क्षणों को मूर्त करते हुए कर दी जाती है। मतलब जो एकांकी होती है वो नाटक का एक अन्य रूप होता है और जो इसके किसी एक महत्वपूर्ण घटना, परिस्थिति या समस्या को आधार बना करके इसको लिखा जाता है। और इसकी खास बात यह है कि इसकी जो समाप्ति होती है वो एक ही अंक में उस घटना के चरम क्षणों को दिखाते हुए करती जाती है, यानी ये एक अंक में ही समाप्त हो जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं एकांकी। और जो एकांकी के प्रसिद्ध लेखक हैं उनमें सबसे प्रमुख नाम आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। तो आज हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित दीपदान एकांकी के बारे में जानेंगे। ये जो दीपदान एकांकी है ये एक ऐसी वीर माँ पन्ना धाय की एकांकी है कि इसमें किस तरह से एक माँ अपने राष्ट्रीय भक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए अपने सगे पुत्र का बलिदान कर देती है। ये एक वीर माँ की एकांकी है। इस एकांकी को जानने से पहले हम डॉक्टर राम कुमार वर्मा का संक्षिप्त में जीवन परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म प्रदेश के सागर जिले में 15 सितंबर 1905 को हुआ था। इनके पिता लक्ष्मी वर्मा मध्य प्रदेश में ही डिप्टी कलेक्टर थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नरसिंहपुर और जबलपुर आदि स्थानों पर हुई।
इन्होंने सन 1929 में प्रयाग विश्वविद्यालय से हिंदी विषय में एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और मेरिट सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया। डॉक्टर वर्मा अपनी विद्वता के कारण अनेक वर्षों तक प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में विभाग अध्यक्ष रहे और सन 1966 ईस्वी में इन्होंने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद से अवकाश ग्रहण किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने इन्हें साहित्य वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया। इनके साथ ही इन्हें मध्य प्रदेश सरकार ने देव पुरस्कार एवं कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया और साहित्य की बहुमुखी प्रतिभा से मंडित इस विभूति का सन 1990 ईस्वी को प्रयाग में निधन हो गया। रामकुमार वर्मा जी की जो कृतियाँ हैं, इन्होंने लगभग 100 एकांकी लिखी और इनकी प्रमुख एकांकी संग्रह है पृथ्वीराज की आँखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, रजत रश्मि, ऋतुराज, दीपदान, रिमझिम और इंद्रधनुष, कौमुदी महोत्सव, मयूरपंख, इतिहास के स्वर। तो बच्चों, हमने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का संक्षिप्त में परिचय जाना। अब हम इनकी दीपदान एकांकी के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जो एकांकी होती है उसको मंच पर भी अभिनीत किया जा सकता है। तो आप इसको इस तरह से देखिए कि जैसे एक मंच है और मंच पर आप कोई एक दृश्य देख रहे हैं, तो जो सबसे पहला दृश्य है वो हम देखेंगे, सुनेंगे और सबसे पहले जान लेते हैं उसके पात्र और चरित्रण। पहले हम उनके पात्र जानेंगे कि इस जो एकांकी है उसमें कौन कौन है। तो बच्चों, सबसे पहले आते हैं उदय सिंह, कुंवर उदय सिंह। जैसे आप कोई फिल्म देखते हैं उसमें सबसे पहले आप जान लेते हैं कि इसमें कौन हीरो है, कौन हीरोइन है ना। उसी तरह से इस एकांकी में भी, दीपदान एकांकी में भी सबसे पहले आप जानिए कि इसमें कौन कौन है। उदय सिंह है। और उदय सिंह कौन है? उदय सिंह है चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र और राज्य का उत्तराधिकारी, जिसकी आयु 14 वर्ष। दूसरे पात्र हैं इसमें चंदन धायमा पन्ना का पुत्र है और जिसकी आयु है 13 वर्ष। तीसरे हैं इसमें बनवीर राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र और जिसकी आयु है 32 वर्ष। अगले हैं कीरत है जूठी पत्तल उठाने वाला राजमहल का सेवक और जिसकी आयु है 40 वर्ष। पन्ना कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय चंदन की माँ और इसकी आयु है 30 वर्ष। अगले हैं सोना रावल स्वरूप सिंह की अत्यंत रूपवती लड़की और कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली, आयु है इसकी 16 वर्ष। अगली हैं सामली अंतपुर की परिचायिका और इनकी आयु है 28 वर्ष। इस एकांकी का जो समय है वो है 1536। ये जो एकांकी का समय बच्चों जान लो, इसका समय है 1536 और अब एकांकी शुरू होती है। समय है रात्रि का दूसरा पहर। बच्चों, इसका जो समय है, ये जो शुरू हो रही है एकांकी, वो रात्रि का दूसरा पहर है और जो स्थान है वो कुंवर उदय सिंह का कक्ष है चित्तौड़ में। देखिए, कक्ष में पूरी सजावट है, दरवाजों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। एक पार्श्व में उदय सिंह की सैया है, सैया कहते हैं बेड, और पार्श्व को मतलब पीछे से एक जो है पार्श्व में एक उदय सिंह की सैया है और सिरहाने पन्ना के बैठने का स्थान है। बच्चों, जो उदय सिंह हैं उनको जो लालन पालन करने वाली हैं वो हैं धायमा, उनको वो धायमा बोलते हैं और जिनका नाम है पन्ना उदय सिंह की धायमा है। और धायमा का अर्थ होता है कि जो बच्चे को लालन पालन या पालती पोसती है उसको धायमा कहते हैं। तो ये उदय सिंह को पालने पोसने वाली हैं पन्ना और इसी को धायमा भी बोलते हैं। अब नेपथ्य में नारियों के सम्मिलित नृत्य ध्वनि और गान जो धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। नेपथ्य कहते हैं बच्चों पर्दे के पीछे से एक आवाज़ आ रही है, नारियों के सम्मिलित नृत्य ध्वनि और गान
मतलब जो गाना है वो धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। अब यहाँ से शुरू होता है बच्चों पहला दृश्य। उदय सिंह। उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है, पुकारता है, धाय माँ, धाय माँ। भीतर से आती हुई, क्या है कुंवर? देखकर, अरे रात हो गई और तुमने अभी तक तलवार म्यान में नहीं रखी। बच्चों इस एकांकी का समय है सन 1536 ईस्वी। रात्रि का दूसरा पहर है। स्थान है कुंवर उदय सिंह का कक्ष, चित्तौड़। कक्ष में पूरी सजावट है। दरवाजों पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। एक पार्श्व में उदय सिंह की सैया है। सैया कहते हैं बेड, जो सोने का बेड होता है, चारपाई होती है तो उसे सैया कहते हैं। और सिरहाने पन्ना के बैठने का स्थान है। नेपथ्य में, नेपथ्य कहते हैं बच्चों पर्दे के पीछे से नारियों के सम्मिलित नृत्य ध्वनि और गान जो धीरे धीरे हल्का होता जा रहा है। यहाँ से बच्चों एकांकी शुरू होती है। अभी बताया कि समय क्या है, 1536 है, रात्रि का दूसरा पहर है और जो स्थान है वो कुंवर उदय सिंह का कक्ष यानी कमरा है। कक्ष कहते हैं कमरे को। और ये चित्तौड़ के में स्थान है ये। और जो पीछे से नारियों के सम्मिलित जो नारियां नाच रही थी उनके जो नाचने की जो ध्वनि है और जो गान है, जो गीत है, वो धीरे धीरे हल्के हो रहे हैं। और तभी उदय सिंह जो है दौड़ते हुए आते हैं और पुकारता है, धाय माँ, धाय माँ। पन्ना भीतर से आती है, क्या है कुंवर? अरे रात हो गई और तुमने अभी तक तलवार म्यान में नहीं रखी। उदय सिंह, धाय माँ देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही हैं, चलो देखो ना। पन्ना, मैं नहीं देख सकूंगी लाल। उदय सिंह, नहीं धाय माँ, थोड़ी देर के लिए चलो ना। पन्ना, नहीं कुंवर, मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता। पन्ना ने कहा कि नहीं कुंवर, मुझे नाच देखना अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह, क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो नाचने वाली लड़कियों को बड़ी देर तक देखता रहा और वो भी तो बड़ी देर तक देखती रही। मैं कितना अच्छा हूँ। पन्ना, बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है। तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। उदय सिंह, अच्छा ये बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता रहता हूँ, हंसता खेलता रहता हूँ। पन्ना, दिन में तो चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। उदय सिंह, कुल दीपक? कहीं तुम मुझे दान न कर देना धाय माँ। वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीपदान करके ही नाच रही हैं। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं, चलो न धाय माँ, तुम उनका दीपदान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं उसी तरह वे भी नाच रही हैं। पन्ना, मैं इस समय कुछ नहीं बोलूँगी कुंवर, मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर। तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा। मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा और कुल दीपक भी नहीं बनूंगा, कुछ नहीं बनूंगा। पन्ना, रूठ गए कुंवर, रूठने से राजवंश नहीं चलते। जाओ विश्राम करो, देखो तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है। दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे हो, थक गए होंगे, सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। उदय सिंह, मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। पन्ना, अभी वह समय नहीं आया कुंवर, चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। उदय सिंह, तुम्हें तलवार से डर लगता है? पन्ना, तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं वैसे ही यहाँ वीरों के हाथों में तलवार खिलती है। उदय सिंह, अब मेरा मन बहलाने लगी, तुम नाच देखने नहीं चलती हो, मैं ही अकेला चला जाऊंगा, मैं जाता हूँ।
और कुंवर नाच देखने को उद्यत होते हैं, जिद करते हैं। पन्ना, नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, किसी समय भी तुम्हें डस लेंगे। उदय सिंह, सर्प? कैसे सर्प? पन्ना, तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होंगे, भोजन के लिए मैं जगा दूंगी। उदय सिंह, नहीं माँ, आज न भोजन करूँगा और न अपनी सैया पर ही सोऊंगा। और जाने के लिए जिद करते हैं। पन्ना, सुनो सुनो कुंवर। इसी तरह उदय सिंह का प्रस्थान हो जाता है, मतलब उदय सिंह चले जाते हैं। पन्ना, चले गए, कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूँगी। नाच गान दीपदान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में ये बहुत हो चुका, अब तो बनवीर का राज्य है। नुपुर नाद करते हुए एक किशोरी का प्रवेश, मतलब घुंघरू की आवाज़ करते हुए एक जो है किशोरी का प्रवेश होता है। सोना, धाय माँ को प्रणाम। पन्ना, कौन? सोना, मैं हूँ सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना, सोना चाहते हैं तो मैं भी तो सोना हूँ। हट्टास, मतलब ये हंसती है। पन्ना, चुप रह सोना, कुंवर जी रूठ कर चले गए हैं, तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। सोना, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीपदान किया और मन भर नाचा। कुंवर जी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे, मैं भी उनको देखकर बहुत नाची, उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा, मुझे भी उनको देखकर बहुत अच्छा लगा। देखो पैरों की ये ताल। पन्ना, बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की न होती। सोना, कटार भोग देती? कटार? धाय माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी भुला दिया। पन्ना, रहने दो, जानती नहीं बनवीर का राज्य है। सोना, ओ बनवीर, उन्हें श्री महाराजा बनवीर कहो। हमारे लिए वे एक रेशम की झूल लाए थे, उसे सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हैं। हाँ। पन्ना, बहुत नाचती हो, बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। सोना, द्रौपदी के चीर की तरह। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाय माँ, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? पन्ना, क्यों? मैं क्यों नहीं बुरा मानूंगी? सोना, उन्होंने कहा, महल में धाय माँ अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई है। अरावली पहाड़ तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो ना, खूब नाचो गाओ। यूँ आज कोई उत्सव का दिन नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा, मेरे बनाए हुए मयूर कक्ष कुंड में दीपदान करो। मालूम हो जैसे मेघ पानी पानी हो गए हों और बिजलियाँ टुकड़े टुकड़े हो गई हों। पन्ना, बड़ी उमंग में हो आज। सोना, दीपकों के साथ उमंगें भी लौ देने लगी हैं दाई माँ, सारा जीवन एक दीपावली का त्योहार बन गया है। पन्ना, तो यही त्योहार मना रही हो तुम? सोना, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी इस त्योहार को मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम? धाय माँ, तुम पहाड़ बनने में क्या होगा, राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी। बोझ? और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे, जीवन का प्रभाव होगा, उमंगों की लहरें होंगी जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेंगी। पन्ना, बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है सोना। सोना, धाय माँ, पागल कौन नहीं है, महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल हैं। मल्ल कीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराज बनवीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता से पागल हैं। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम कुंवर सिंह के स्नेह में पागल हो और मैं, मेरी कुछ न पूछो धाय माँ, मैं तो इन सब के पागलपन में पागल हूँ। तुम चाहे जो कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ हैं? पन्ना, कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब सो रहे होंगे। तुम जाओ, यहाँ कहाँ तुम्हारा पागलपन कहीं कम ना हो जाए। सोना, मेरा पागलपन? धाय माँ, पागलपन कहीं कम होता है क्या? पहाड़ बढ़कर कभी छोटे हुए हैं, नदियाँ आगे बढ़कर कभी लौटी हैं, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं, सब आगे बढ़ते हैं। नदी बढ़ती हो, मतलब नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम, सदा एक सी। पन्ना,
सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है। मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, राज सेवा में अपना जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। सोना, भाग्य? भाग्य तो सबका होता है धाई माँ। नूपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भाग्य है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं तो ये इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं, ये भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है धाई माँ। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, महाराज बनवीर का साथ नहीं दे रही हो। रहने दो। ना दो। मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? पन्ना, तो क्या मेरे उत्सव में जाने और ना जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? सोना, कुंवर को ही भेज देती। पन्ना, कैसे भेज देती? इतने आदमियों के बीच उन्हें कैसे भेज देती? महाराणा सांगा के बस के एक वही तो उजाले हैं। महाराज रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक। सोना, धाय माँ, तुम विद्रोह की बात करती हो। पन्ना, आंधी में आग की लपटें तेज ही होती हैं सोना। तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी। तुम्हारे सारे निपुर बिखर जाएंगे। न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारी गीत की इन लहरों को निगल जाएगा। चित्तौड़ रास रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं। धाय माँ। पन्ना, तोड़ो ये निपुर। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है। यहाँ का गीत मातृभूमि की वेदना का गीत है, उसे सुनो और समझो। सोना, समझ लिया धाय माँ। पन्ना, तो यहाँ से जाओ। सोना का धीरे धीरे प्रस्थान, उसके नुपुर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुनाई पड़ते हैं। पन्ना, अंधेरी रात, ये रास रंग, नगर के सब लोगों का जमाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, ये सब क्या है? चंदन का प्रवेश। चंदन, माँ। पन्ना, क्या है मेरे लाल? चंदन, कुंवर कहाँ है माँ? पन्ना, रूठ कर सो गए हैं। चंदन, उन्होंने भोजन कर लिया? पन्ना, नहीं, तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ा देर के बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। चंदन, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा न लगेगा माँ। पन्ना, भोजन करा लो मेरे चंदन, भोजन कर लो मेरे चंदन। मेरे लाल, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है, तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ, तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही हूँ, बस थोड़े दाने और रह गए हैं। चंदन, माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है। सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। पन्ना, अच्छा चंदन, ये भी ठीक कर दूंगी। चंदन का प्रस्थान, एकाएक घर की कुछ चीज़ों के गिरने की धमक और शीघ्रता से शामली का प्रवेश। शामली, धाय माँ। पन्ना, कौन? शामली। शामली, धाय माँ, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? शामली, उनका जीवन संकट में है। पन्ना, कहाँ, कैसे, ये तुम क्या कह रही हो? शामली, उनका जीवन बचाओ धाय माँ। पन्ना, शामली, कहाँ है कुंवर जी? अंदर की तरफ भागती हैं। शामली, हाय सर्वनाश हो रहा है, क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? हाय क्या हो रहा है? तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूँ कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही? मेवाड़ का भाग्य। पन्ना, सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ? कुंवर जी रूठ गए थे, वे तलवार लिए हुए भूमि पर ही सो गए हैं, मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। शामली, कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे, पर धाय माँ, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। पन्ना, महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? शामली, बनवीर ने। महाराणा सो रहे हैं, उसने अवसर पाकर उनकी छाती पर तलवार भोंक। पन्ना, हाय महाराणा विक्रमादित्य जी। शामली, बनवीर ने नगर भर में आज नाच गाने का त्यौहार मनवाया, जिससे नगर निवासियों का ध्यान नाच रंग में ही हो रहे। मौका देखकर वह राजमहल गया। अंतपुर में वह आता जाता था, किसी ने रोका नहीं। उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। पन्ना, आज कुसमय रास रंग की बात सुनकर मेरे मन में भी शंका हुई थी, इसलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया। संभव था कि कुंवर वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता। शामली, इसलिए मैं दौड़ी आई हूँ धाय माँ। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वे कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित रहने नहीं देगा, वह निष्कंटक राज करेगा धाय माँ। पन्ना, विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता।
शामली, लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। पन्ना, लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया। लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। पन्ना, अब क्या होगा? शामली, थोड़ी देर के बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अशुभ है। आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेगा। किसी तरह से भी हो, कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए धाई माँ। पन्ना, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूत रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं करेगा। शामली, ये तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस प्रकार करोगी? पन्ना, मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। शामली, और चंदन कहाँ रहेगा? पन्ना, जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेगी। मैं महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। शामली, धन्य हो धाई माँ, पर तुम नहीं भाग सकोगी। तुम महलों से निकल भी नहीं सकोगी। आते समय मैंने देखा कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने आ रहे हैं। एक ओर से तुम्हारा महल घिर ही चुका है। पन्ना, हाँ भगवान एक लिंग, अब क्या होगा? शामली, जैसे भी हो, कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही है। पन्ना, मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती। शामली, सैनिक तो उसके हैं धाई माँ। पन्ना, और सामंत? शामली, उनमें इतना साहस नहीं। पन्ना, दरवाजे पर कौन है? कीरत, अंधाता, कीरत की बारी। धाई माँ के चरण लागू। पन्ना, कीरत तुम हो? बाहर तो कोई नहीं है। कीरत, अंधाता, बाहर सिपाहियों का डेरा लगा है। जान नहीं पड़ता अंधाता की आधी रात को जेका हो रहा है। पेड़ में किसी का भी पैसरा नहीं हो पाता। मैं तो चरण सेवक हूँ, इससे कोई नहीं कुछ बोला नहीं। पन्ना, तो तुम बेखट के चले आए? कीरत, अंधाता, मैं तो जूठी पत्तल उठाता हूँ। कोई माल मत्ता तो मेरे पास नहीं है। टोकरी है और उसमें पत्ते हैं। कुंवरजू ने ब्यालू कर ली। धाई माँ, मैं जूठन पालूँ? पन्ना, नहीं। कीरत, कुंवरजू जुगजू जी धाई माँ, जब से कुंवरजू आए हैं तब से सगरे महल में उजियार फैल गया। राणा विक्रमादित्य जब हरभजन करेंगे तो धाई माँ अपना और छतर सौंपेंगे। सच जानो धाई माँ, मैं उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। माँ कुछ सोच रही हैं? पन्ना, हाँ मैं सोच रही हूँ। तुम बाहर जाकर देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। शामली, बहुत अच्छा धाई माँ, मैं जाती हूँ। पन्ना, तो कीरत तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो? कीरत, अंधाता, प्यार करने में जवान पर कैसे आए, वो तो दिल की बात है, देखा जाता है। और कहने को तो मैं कह चुका कि उनके लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। पन्ना, तो वह मौका आ गया। कीरत, मौका? कैसा मौका? कुंवर जी को बचाने का। कौन के सिर पे भैरव बाबा की आंख चढ़ी है जो कुंवरजू का बाल बांका कर सके? और कीरत के रहते? धाई माँ, हंसी तो नहीं कर रही हो अंधाता? पन्ना, नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है। कुंवर जी के प्राण संकट में हैं। कीरत, हुक्म दे अंधाता। पन्ना, अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम तो टोकरी में जूठी पत्तल उठा के जाते ही हो। कीरत, ठीक कहती है अंधाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। पन्ना, तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकल जाओ। कीरत, वाह, अंधाता ने खूब सोचा। मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुँह देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवरजू कहाँ हैं? पन्ना, सो रहे हैं। आज भूमि पर ही सो गए। उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, वे जागने न पाएं। कीरत, बहुत अच्छा अंधाता, कुंवरजू कहाँ हैं? पन्ना, मेरे कमरे में नीचे ही सो गए हैं। उनकी टोकरी तो काफ़ी बड़ी है। तुम्हारी टोकरी तो काफ़ी बड़ी है। कीरत, अंधाता, आपके जस ने ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है। सारे राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे आ सकती हैं? और अंधाता, आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाया। मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं, सो वो ही ले आया हूँ। पन्ना, हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बैरिस नदी के किनारे मिलना, वहाँ जहाँ शमशान है। कीरत, ठीक है अंधाता, मैं वहीं मिलूँगा। मुझ पे किसी भी आदमी की नज़र न पड़ेगी। पन्ना, तो जाओ कीरत, आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है, एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है। तुम धन्य हो। कीरत, अन्नदाता, धन्य तो आप हैं कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है। तो मैं चलूं? शामली का प्रवेश। शामली, धाई माँ, महल चारों तरफ से सिपाहियों से घिर गया है। उत्तर की तरफ ही 7 सिपाही हैं, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनवीर को लेने आए गए हैं। पन्ना, कोई चिंता की बात नहीं है शामली, तू यहीं ठहर, मैं अभी आती हूँ। कीरत, चलो कीरत। दोनों का प्रस्थान, पन्ना का भी प्रवेश। पन्ना, अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। शामली, पर एक बात है धाई माँ। पन्ना,
क्या? शामली, बनबी यहाँ जरूर आएंगे। वे तुम्हारे महल में कुंवर जी को खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को न पाएंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी? पन्ना, कह दूंगी मैं नहीं जानती। शामली, इससे वे नहीं मानेंगे। क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? पन्ना, मुझे उनकी चिंता नहीं है शामली। शामली, पर चिंता कुंवर जी की है। तुम्हारे बिना वे तो जीवित नहीं रहेंगे। फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? पन्ना, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे। थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं। मुझे न पाकर उनका क्या हाल होगा? शामली, किस तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती? पन्ना, दे सकती हूँ। शामली, किस तरह? पन्ना, कुंवर जी की शैया पर किसी और को सुला दूंगी। वह क्रोध में अंदर रहेगा कि पहचान भी न सकेगा कि ये कौन सोया है। शामली, तो कुंवर जी की शैया पर किसे सुला दोगी? पन्ना, किसे सुला दूंगी? शामली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है। मेरी आंखों में प्रलय का बादल घुमड़ रहा है। मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। शामली, धाय माँ, संभल जाओ, ऐसी बातें न करो। कुंवर जी की शैया पर? पन्ना, सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरे आंखों का तारा है। चंदन, चंदन को सुला दूंगी शामली, चंदन को सुला दूंगी। उसके नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। शामली, धाय माँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। पन्ना, चली गई, कहती है मैं नहीं सुन सकूंगी। जो मुझे करना है वह शामली सुन भी न सकेगी। भवानी, तुम मेरे हृदय को कैसा कर दिया है। मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपुतानी का व्रत है, यही राजपुतानी की मर्यादा है, ये राजपुतनी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र का बना दो, माता के हृदय के स्थान पर पत्थर बना दो, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी हूँ। पीछे से चंदन की आवाज़ आती है, माँ माँ माँ। चंदन का प्रवेश। चंदन, माँ देखो, मेरे पैर में चोट लग गई, ये रक्त निकल रहा है। पन्ना, कहाँ रक्त निकल रहा है? लाओ देखो मेरे लाल, वो अंगूठे में चोट कैसे लग गई? रक्त निकल रहा है। कितना रक्त निकल रहा है? लाओ इसे बांध दूँ। और अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा फाड़ती है। पैर सीधा करूँ? हाँ ठीक है, इसे बांध देती हूँ। और बांधते हुए, ये चोट कैसे लग गई लाल? चंदन, मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा कि महल के चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर के झरोके में चढ़ गया। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही मैं नीचे कूदा, एक टूटा हुआ शीशा में अंधेरे में चुप गया। कोई बात नहीं है माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? पन्ना, आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। चंदन, माँ, सोना अच्छी लड़की नहीं है। मैं कल उससे कहूँगा कि माँ कुंवर जी को अपना नाच न दिखाया करे, उनका मन आखेट करने में नहीं लगता। चंदन, कुंवर जी कहाँ हैं माँ? आज भोजन भी साथ नहीं चले। पन्ना, कहीं सो रहे होंगे। चंदन, तब से सो रहे हैं माँ, कुंवर जी को ज़्यादा नींद क्यों आती है? मैं देखूँ कहाँ सो रहे हैं। पन्ना, बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। चंदन, सोना ने ही उन्हें बुरा मानना सिखला दिया है माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे। खेल खेल में भी बुरा नहीं मानते थे, साथ खेलते थे, साथ खाते थे। आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ। पन्ना, चलो तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर खिला दूँ। चंदन, अब कुंवर जी के साथ ही कल खाऊंगा। कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना। कल खूब खाऊंगा माँ, कुंवर जी से भी ज़्यादा। कहते हैं कि मैं चंदन से ज़्यादा खाता हूँ, कल से ये कहना भूल जाएंगे। क्यों माँ? पन्ना, ठीक है लाल। चंदन, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? और तुम्हारी आँखों में पानी कैसा माँ, तुम्हारी आँखों में? पन्ना, कहाँ चंदन, पानी कहाँ? और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बहे और मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी ना निकले। चंदन, ओह माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो। जब मैं बड़ा होकर तुम्हारी बहुत जागीरें जीतूंगा तो माँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, देवी के स्थान पर तुम्हें बिठलाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी? पन्ना, तुझसे मुझे ऐसी आशा है चंदन। अब बहुत बातें ना करो चंदन, रात बहुत हो रही है, सो जाओ। चंदन, माँ देखो, उस दरवाजे में कौन झाँक रहा है? पन्ना, कीरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, मैं देखती हूँ। चंदन,
कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं? पन्ना लौटते हुए, कोई नहीं है, महल में किसका डर है लाल, तुम सो जाओ। चंदन, कहाँ सो जाऊं, सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी, मेरी शैया ठीक न की होगी। पन्ना, तो तुम कुंवर जी की शैया पर सो जाओ, शैया ठीक होने पर तुम्हें उस पर लिटा दूंगी। चंदन, तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की शैया पर लेट कर देखूं, अब तो मैं भी राजकुमार हो गया हूँ, पर मेरी माला, राजकुमार के गले में माला होती है ना, तुमने मेरी टूटी माला गूंथ दी? पन्ना, नहीं गूंथ पाई लाल, सांवली आ गई। चंदन, कल गूंथ देना, भूलना नहीं माँ। हाँ माँ, कितना नरम सैया है, जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। पन्ना, चंदन, चंदन क्या हुआ माँ? पन्ना, कुछ नहीं, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है, कभी कभी कलेजे पर सूल सी उठती है, तुम सो जाओ तो भी सो जाऊंगी। चंदन, मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊँ माँ? पन्ना, नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है, यह आप से आप उठती है और आप से आप शांत हो जाती है, तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी सो जाऊंगी। चंदन, माँ, एक काली छाया मेरे सिर के पास आई और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ, वह काली छाया। पन्ना, मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ लाल, ये कौन सी काली छाया आएगी? चंदन, कोई छाया नहीं आएगी माँ, पर न जाने क्यों नींद नहीं आ रही, तुम मुझे कोई गीत सुना दो तो सुनते सुनते सो जाऊं। पन्ना, अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत ही गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूंगी। करुण स्वर में गीत गुनगुनाती है। उड़ जा रे पंखुरवा, सांझ पड़ी, चार पहर बाटना, जोई मिड़िया खड़ी है खड़ी। उड़ जा पंखुरवा, सांझ पड़ी, डग डग भरिया, नैन निंद भरा, लग रही झड़ी झड़ी। उड़ जा रे पंखुरवा, सांझ पड़ी, तेरी फिक्र क्यों भई दीवानी, मुश्किल घड़ी ये घड़ी, उड़ जा पंखुरवा। धीरे धीरे गाना समाप्त होता है। पन्ना फिर पुकारती है, चंदन। चंदन का नहीं बोलने पर पन्ना अलग हटकर जोर से सिसकी लेती है। पन्ना, मेरा लाल सो गया, मैंने अपने लाल को ऐसी निंद्रा में सुला दिया कि अब न उठेगा। ओह पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया, तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया। तू सर्पणी है, सर्पणी, जो अपने ही बच्चे को खा डालती है, जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभागिन माँ, संसार में तेरा भी जन्म होने को था लाल, तुम्हारी माला में नहीं घुस सकी, तुम्हारा जीवन अधूरा होने जा रहा है, तो माला कैसे पूरी होगी? आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल, आज अंतिम दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी न करा सकी। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ भोजन कैसे करोगे। कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना, मैं अब किसे खिलाऊंगी चंदन? तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी, तो मैं कैसे रोक सकूंगी मेरे लाल? मेरे चंदन, जाओ ये रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है, दीपदान, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा पर तहरा दिया। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है। एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख है। एकाएक भड़बड़ाहट की आवाज़ आती है और हाथ में तलवार लिए बलबीर आता है। बनवीर, मद्य पीने से उसका शब्द लड़खड़ा रहा है। पन्ना, पन्ना, महाराज बनवीर, बनवीर, सारे राजपुताने में एक ही धाय माँ है। पन्ना, सबसे अच्छी, मेरी ऐसी धाय माँ को प्रणाम करने आया हूँ। हे धाय माँ की आंखों में आंसू? पन्ना, नहीं, आंसू नहीं है, आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। बनवीर, आज के दिन भोजन नहीं किया? अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है, मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज कीरत की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। जिंदगी भर के लिए तो कहाँ है कुंवर उदास सिंह, मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूँ। पन्ना, कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। बनवीर, धाय माँ हो न पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओह कितना अच्छा नाचती है, मैंने उससे कह दिया था कि वह कुंवर सिंह उदय सिंह को और धाय माँ को अपना नाच दिखला दे।
पन्ना, वह आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था, पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें नहीं भेजा। बनवीर, जी अच्छा नहीं था और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा। पन्ना, मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं, करने की बात है। बनवीर, ठीक है दाई माँ तो मंगल कामनाओं की देवी है, वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी, मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूँगा। एक बात और कहूँ पन्ना, मैं तुम्हारे मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूँ, वहाँ तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर, सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर भी ना होगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगी, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पन्ना, बनवीर, बनवीर, महाराज बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने पर भर से तुम देवी हो गई। महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी। देवी को प्रणाम। देखो अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर सिंह उदय सिंह को मुझे दे दो, मैं उसे ये तलवार दूंगा। पन्ना, ये तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? बनवीर, रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, वह अनंत सुहाग से भरी है, ये तो उसके सिंदूर की रेखा है, बिना रक्त के तलवार भी कहीं तलवार कहला सकती है। पन्ना, ये तलवार म्याल में रख लो महाराज। क्या तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। धाय माँ होने पर तुम्हारी इतनी ममता भर गई है कि तलवार नहीं देख सकती। पन्ना, तलवार आसानी से म्यान में भीतर नहीं जाती। पन्ना, आधी रात हो चुकी है महाराज बनवीर, विश्राम करो। बनवीर, विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राज लक्ष्मी को पाने की दूर तक की यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर सिंह को भी ले जाता हूँ। पन्ना, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराज बनवीर। बनवीर, जागीर नहीं चाहती? नहीं। बनवीर, तो उदय सिंह के बदले जो मांगो दिया जाएगा। पन्ना, राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज, वह या तो रणभूमि पर चढ़ती हैं या चिता पर। बनवीर, तो दो में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी, तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। पन्ना, सैनिकों को किसने आज्ञा दी? महाराज विक्रमादित्य। बनवीर, वे अब इस संसार में नहीं है पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है, उसी रक्त की लहर में मेरी तलवार पर। पन्ना, ओ बनवीर, हत्यारा बनवीर। बनवीर, महाराण बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती, हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट ली जाएगी। पन्ना, लो मेरी जीभ काट लो और यहाँ से चले जाओ महाराणा विक्रमादित्य। बनवीर, बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती हो? प्रेतों और पिशाचों को ये नाम लेने दो, यदि मेरा नाम लेना है तो जय जयकार के साथ लो। पन्ना, धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों न मार डाला। बनवीर, चुप रह धाय, कहाँ है उदय सिंह? पन्ना, तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता, नीच नारकी, महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। बनवीर, मैं नहीं देख सकूंगा, मेरी तलवार देखेगी, विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। पन्ना, ओह क्रूर बनवीर, तू तो उदय सिंह के संरक्षक थे, रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। महाराज बनवीर, तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर राज्य करो, मैं कुंवर उदय सिंह को छोड़ दूँ, मैं उसे लेकर सन्यासी हो जाऊंगी, तीर्थ में वास करूंगी, तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे ये भिक्षा दे दो। बनवीर, दूर हट दासी, ये नाटक बहुत हो चुका, उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी होगी, जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा, तो मेरे सामने से दूर हट जा। पन्ना, मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की सैया से दूर नहीं हटूंगी। बनवीर, उदय सिंह को सुला दिया, उससे उसे मरने का कष्ट न हो, उसका मुख ढक दिया है, बाहरी दाय माँ, बालक के मरने में भी ममता का ध्यान रखती है। सैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निंद्रा में सुला दूँ। पन्ना, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्रूर नराधम नारकी, ले मेरी कटार का प्रसाद ले। उसकी चोट बनवीर की ढाल पर सुनाई देती है और पन्ना धाय आक्रमण करती है। बनवीर, हा 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 हा, दासी छत्राणी, कर लिया कटार का बार, ये कटार मेरे हाथ में है, अब किसके बार करेगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना, अबोध सोते बालक पर हाथ उठाते हो तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता पापी? बनवीर, यही है मेरे मार्ग का कंटक, आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया, मैं भी यमराज को इस दीपदान का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को लो, ये मेरा दीपदान है। तलवार से उदय के धोखे में चंदन पर जोर से प्रहार करता है, पन्ना चीख कर मूर्छित हो जाती है और कमरे में मंद लौ से दीपक जलता रहता है। और बच्चों, यहीं पर एकांकी समाप्त होती है। बच्चों, समय बीत जाएगा, पर ये जो पन्ना धाय का बलिदान है, ये युगों युगों तक स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा और सब इसको याद करते रहेंगे कि एक ऐसी माँ थी जिसने
अपने राष्ट्र हित के लिए अपने पुत्र का, सगे पुत्र का बलिदान कर दिया। ऐसी धाय माँ धन्य है, वीर हैं, और ऐसी वीर माँ को सत सत कोटि कोटि प्रणाम है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि ये एकांकी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक करिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।